राम 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 राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के 19 प्रकरण में फरमा रहे हैं कि दया के उत्तर में फरमा रहे हैं कि दया क्या है। कुंडलिया में दयाहीन जे निर्दयी, पर घात लिया उर्माई, वे जीव मार जूहुर करे, पैसाब उपनो खाए। पैसाब उपनो खाई, बहुर पुनि मुई माटी, ताई करे आचरण स्वाद की करड़ी घाटी। राम चरण वा प्राणिया, पर दर्द भास वे नाई, दयाहीन जे निर्दयी, पर घात लिया उर्माई। दयाहीन जे निर्दयी है, पर घात लिया उर्माई। पर घात ले रखी है, दूसरे जीवों को मार, पर घात हिंसा कर रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं। वे जीव मार जूहर करे, जीवों को मार के जूहर करते हैं। और पैसाब उपनो खाए, उसके अंदर कितना मल मूत्र सब भरा है, उस मांस को खाते हैं। पैसाब उपनो खाई, बहुर पुनि मुई माटी, मरा हुआ का मांस खाते हैं। ताहि करे आचरण स्वाद की करड़ी घाटी, ऐसे स्वाद की करड़ी घाटी कि जीव ऐसे हिंसा करता है। रामचरण वा प्राणिया, पर दर्द भास वे नाई, ऐसे प्राणी है कि पर दर्द तो भासता ही नहीं है। दयाहीन जे निर्दयी, पर घात लिया उर्माई। घात करे हरि कृत्य की, आपन स्वादाता, दया न उपजे जीव में, मूर्ख करे अकाज। मूर्ख करे अकाज, पाप सागर में गली है, बदलो देसी खरो नेक भीना ही चली है। ताते जीवन मारिए, ज्ञान दृष्टि कर जो, यूं ही मांस न होई है, प्राण हत्या ते होई। घात करे हरि कृत्य की, हरि ने जिस शरीर को बनाया उसी तो घात कर रहे हैं। आपन स्वादाता, खुद के स्वादों के कारण। दया न उपजे जीव में, मूर्ख करे अकाज, मूर्ख आकाश करता है, जीव में दया उपजती नहीं है। मूर्ख करे अकाज, पाप सागर में गली है, तो मूर्ख आकाश करता है, पाप सागर में गली, पाप करके उसको सागर में डालता, यानी इतना फैला रहा है। बदलो देसी खरो नेक भीना ही चल है, खरा बदला चुकाना पड़ेगा, बिल्कुल पक्का बदला चुकाना पड़ेगा। नेक भीना ही चलिए, नाम मात्र भी बदला के टलने वाला नहीं, थोड़ी भी परमात्मा की माफी नहीं है, थोड़ा भी बदला टलेगा नहीं, कोई सुनवाई तेरी होगी नहीं। ताते जीवन मारिए, ज्ञान दृष्टि कर जो, इसलिए जीवों को मारो मत, ज्ञान की दृष्टि से देखो। यूं ही मांस न होई है, ते प्राण हत्या ते होय। मांस न वृक्षा लागी है, मांस न देखे, तो मांस किसी को चाहिए, तो प्राण घात कर ले। तो प्राण घात कर लेत हेत रस ना रस जानो, बोलत चोगत हते ताहि आसुर बुद्धिमानो। आपे हसत मारिया, आगे रोई रोई समझो दे, तो मानसन बच्चा लागी है, मानसन देखे, मानसन वृक्षा लागी है, मानसन देखे। वो मांस न तो महापुरुष फरमा रहे कि मांस वृक्षों पे नहीं लगता, मांस खेतों में नहीं निपजता, मांस वृक्ष पे नहीं लगता है, खेत पे नहीं निपजता है। मांस किसी को चाहिए तो प्राण घात कर ले, यदि किसी को मांस चाहिए तो किसी जीव को मारना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, सब जाके मांस मिलता है। तो प्राण घात कर ले तो हेत रसना रस जानो, रसना रस के हेत के लिए ऐसा करते हैं। बोलत चुगत हते ताहि आसुर बुद्धिमानो, बोलते चौकते बोलते हुए जे देखते हुए जीव की हत्या करना, उसको आसुरी बुद्धि कहते हैं।
आपे हंस हंस मारिया, आगे रोई रोई बदलो दे। तो खुद ने हंस हंस के मारा, अब रो रो के बदला चुकाना पड़ेगा। तो मानसन वृक्षा लागी है, मानसन नित्य खेत। मांस आहारी प्राणिया, वे नर नहीं असुर समान। आपन दिव्या स्वाद को हते पराया प्राण। हते पराया प्राण, दया दिल में न उपावे। करे आत्मा घात खात, मुख स्वाद सिरावे। राम चरण ई पाप से, घोर नरक मिजमान। मांस आहारी प्राणिया, वे नर नहीं असुर समान। मांस आहारी प्राणिया, प्राणी कैसे हैं? मांस आहारी है, तो वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस वाले हैं। आपन दिव्या स्वाद को हते पराया प्राण, खुद की दिव्या के स्वाद के लिए पराये प्राणों को हतने वाले हैं। हते पराया प्राण, दया दिल में न उपावे। दिल में किसी प्रकार की दया ही नहीं, दया उपजाती ही नहीं है। करे आत्मा घात खात, मुख स्वाद सिरावे। आत्मा का घात कर दिया और फिर स्वादों की सिराना करते हैं। रामचरण ई पाप से, घोर नरक मिजमान। इस पाप से घोर नरक का मिजमान बनना पड़ेगा, घोर नरक में जाना पड़ेगा। मांसाहारी प्राणिया, वे नर नहीं असुर समान। पापी पाप को मावता, कसक नहीं उर्माई। हर्ष हर्ष हिंसा करे, कुकर्म करते नाय। पापी पाप कुमावता, पापी है ना, तो पाप कुमाए जा रहे घोर नरक कुआं में कसर न। पापी पाप कुमावता, कसक नहीं उर्माई। मन में थोड़ी सी कसक नहीं, थोड़ा सा भी दुख नहीं है कि हम कर क्या रहे, थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं हुई। हर्ष हर्ष हिंसा करे, हर्ष हर्ष के साथ हिंसा करते हैं। कुकर्म डरते नाई, कुकर्म से किसी प्रकार का डरते ही नहीं है। कुकर्म डर पे नाई, मोद श्रद्धा उपजावे। और उस काम में मोद लाते, उस काम में श्रद्धा लाते। जो कुकर्म है उसका भय नहीं है कि उसकी सजा कितनी जबरदस्त है। पर बित तन को हते खात, मुख स्वाद सिरावे। पर बित तन को हते, दूसरों के तन को तो हत रहे हैं, और मुखात मुख स्वाद सिरावे, और उसके स्वाद की सिराना करते हैं। नर्तन रतन बिगाड़ियो, कहाँ कहेंगे क्या। ये मनुष्य जन्म को खराब कर दिया, अब आगे जाके क्या करेंगे। पापी पाप को मावता, कसक नहीं उर्माही। साखी में हत्या करत करावता, पापिया शंक न होय। दयावंत सो जानिए, उनकी सुने न कोय। हत्या करत करावता, हत्या करते और कराने में पापिया शंक न होय। पापी को किसी प्रकार की शंका ही नहीं है। दयावंत सो जानिए, उनकी सुने न कोई। पर दयावंत कौन है जो ऐसे की बात नहीं सुने, वो दयावंत है। दयावंत सो पाक है, वे पाक निर्दयी जान। जाकी साखी अब कहूँ, तो प्रत्यगले हुसान। दयावंत सो पाक है, वे पाक निर्दयी जान, वे पाक निर्दयी जान। दयावंत का मतलब है कि वो हृदय से पाक है, हृदय से शुद्ध है, हृदय से पवित्र है। और बेपाक निर्दयी जान, जो बेपाक है, जो अपवित्र है, जो अशुद्ध है, वो निर्दयी कहलाते हैं। जाकी साखी अब कहूँ, तो प्रत्यगले हो पिछान। इसकी साखी महापुरुष फरमाने, इसको प्रत्यक्ष जान लो। कुत्ते उंठ्यो अरिभंगु पीटियो, अरिभंगी भीटियो भील्याली को खान। मिनख जन्म को पाई के, खाई सु बड़े अनजान। खाई सु बड़े अनजान, कहाँ उत्तमता ही जिनकी, कहाँ उत्तमता ही जिनकी। जैसे जम्बु कश्वान जिसी घर माही मिनकी। राम चरण ऐसे इनके, भिदे नहीं गुरु ज्ञान। कुत्ते उंठ्यो अरिभंगु भीटियो भील्याली को खान। कुत्ते उंठ्यो, महापुरुष फरमारे कि जो निर्दयी है ना, जो अशुद्ध है, तो अशुद्ध कैसे है, तो कुत्ते का उठा। अब कुत्ते का झूठा कौन खाता है, कुत्ते का, तो कुत्ते का उठे आए। अरु भंगी भीटियो, भंगी जिसको छीन लेता है, भंगी जिसको, उसके हाथ का। भील्याली को मतलब भंगी किसी शरीर को नहीं, भंगी आने की जो फिर मल मूत्र का काम करते, तो उसी हाथ का कौन खाता है।
भंगी भीटियो भी ल्याली को खान। और मांस खाना, ल्याली एक हिंसक जानवर होता है, मांस खाता है, उसका खान है। भी ल्याली को खान, मिनख जन्म को पाई के खाए से बड़े अनजान। मनुष्य जन्म को पाया और ये खा रहे हैं तो बड़े अनजान हैं। खाए से बड़े अनजान कहाँ उत्तमताई जिनकी, उनकी उत्तमताई का क्या मतलब रहा। जैसे जम्बुक श्वान जिसे घर माही मिलती, जैसे जम्बुक श्वान। अब जैसे जम्बुक श्वान है तो वो अशुद्ध माने जाते हैं, वो शुद्ध नहीं माने जाते। जैसे घर माँ ही, इनके घर में बिल्ली आ जाए तो शुद्ध नहीं मानते क्योंकि मांस खाते हैं। रामचरण ऐसे इनके हृदय नहीं गुरु ज्ञान। ऐसे हिंसक प्राणी के हृदय में कभी गुरु का ज्ञान विदता नहीं है। कुत्ते उनके अरुभंगी भीटियो भीलियाली को खान। क्षत्रिय मारे नहीं जे दाता तणिया चरे, जे दाता तणिया चरे। सिंह सिंह पर जाय जे दर धूकड़ घालिया। क्षत्रिय मारे नहीं जे दाता तणिया चरे। क्षत्रिय की क्या पहचान है कि जो ऐसे जीव है जो तिनके खाते, जो घास खाते, जो हिंसा नहीं करते, उसको क्षत्रिय मारता नहीं। क्षत्रिय की पहचान है सिंह सिंह पर जाए, शेर शेर पे जाता, मतलब वो क्षत्रिय वो शेर को मारेगा। जे धर धूकड़ घालिया, जो उत्पात मचाएगा, क्षत्रिय का काम है उत्पात को खत्म करना। भोले प्राणी को नहीं मारे वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो घास खा रहा है, जो भोला भाला है, उसको क्या मारना। उसको कैसे सिंह चढ़े अहरे सिंह के, जे दर धूकड़ उपजाए। दिन धूकड़ जरने शिव तो तुम वाको नहीं सताए, तुम वाको नहीं सताए। शूर तृणचर क्यों मारे, मारिया तप होए हीन हत्या हीनत विस्तारे। सबला सो निबला तणी चरणे रक्षा कराए, तो राम चरण तपतास को लांचो कदे न खाए। सिंह चढ़े अहेड़े सिंह के, जे दर धूकड़ उपजाए। जो धरती पे उत्पात मचाता है ना, उस शेर को शूरवीर मारता है, उस शेर को मारेगा। दिन धूकड़ चरणे शिव में तो वहाँ को नहीं सताए। जो धूकड़ ही नहीं कर रहा है, जो उत्पात ही नहीं कर रहा है, उसको, उस जीव को कभी वो सताते नहीं, कभी सताते नहीं है। तो वाको नहीं सताए, शूर तृणचर क्यों मारे। जो शूरवीर है ना, वो देखो मारते क्यों है। तृणचर यानी कि घास खाने वाले को, भोले प्राणी को मारते क्यों है। मारिया तप होए हीण हत्या हीणत विस्तारे। मारने से तप हीण हो जाते हैं और हीणत विस्तार, हीन भावना का विस्तार होगा। सबला सो निबला तनी चबड़ चरणे राख्य कराए। सबला सो निबला तनी, जो सबल है ना वो निबल की रक्षा करते हैं। जो भी शरण में निबल आता है उसकी रक्षा करते हैं। शरण की सबल की ये पहचान है। तो राम चरण तपतास को लांचो कदे न खाए। तो ऐसे का तप कभी लांचा नहीं खाता है, कभी नीचे नहीं गिरता है, कभी उसको धोखा नहीं होगा। जति सती बल होए अभ्यागत दर्शन धारी, और वर्ण आश्रम जिते जग नर अरुनारी। उत्तम मार्ग चले मिले सो उत्तम पद में, राम भजन प्रताप नहीं फिर आवे हद में। राम चरण भज राम को सदा एक रस हेत सो, गाफिलता सब खोए के निज धर्म निभावो चेत सो। जति सती भल होए अभ्यागत दर्शन धारी। जति हो कि सती हो, जति का मतलब है कि महाराज हो, कि सती का मतलब है गृहस्थी हो, गृहस्थी में रहने वाले हों। और जति सती बल होए अभ्यागत दर्शनधारी, किसी भी तरह का कोई अभ्यागत हो, कोई भी दर्शनधारी हो। और वर्ण आश्रम जिते जग नर अरुनारी, और किसी भी प्रकार के वर्ण हो, किसी भी कोई से भी आश्रम का हो, कोई भी नर हो नारी हो, उत्तम मार्ग मिले, उत्तम मार्ग चले मिले सोई उत्तम पद में। जो उत्तम मार्ग चलेगा वही उत्तम पद में मिलेगा। कोई भी महापुरुष फरमा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का भेदधारी हो, कितनी ऊंची स्थिति में हो, चाहे संसारी हो, चाहे स्त्री हो कि पुरुष हो, जो भी उत्तम मार्ग पे चलेगा वो उत्तम पद में मिलेगा। राम भजन प्रताप नहीं फिर आवे हद में। राम भजन के प्रताप से फिर हद में नहीं आएगा।
वापस से शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। राम चरण भज राम को सदा एक रस हेत सो, इसलिए तो राम का भजन कर। कैसे करना है? सदा रस एक रस मेरे के हेत सो, हेत के साथ में, एक रस के साथ में, यानी मन में किसी प्रकार का भंगा नहीं आना चाहिए। वो एक रस कहलाएगा। एक रस मन का बंटवारा हो गया तो वो एक रस नहीं कहलाएगा कि मन तो बाहर कर रहा है और ऐसे जा रहा है, तो उल्टी बात हो जाएगी। राम चरण भज राम को सदा एक रस हेत सो, गाफिलता जब सब खोए के निज धर्म निभावो चेत सो, सारी गाफिलता को खत्म करके निज धर्म को बड़ी चेतनता के साथ में निभाओ। गाफिलता सब खोए के निज धर्म निभावो चेत सो, दोहा में जति सती की ये कही अदया दया जहेत, बोरी कहूँ चिंतामणि तो आगे सुन चेत। जति सती की ये कही अदया दया जहेत, इस पाठ में अपने को फरमाया महापुरुषों ने कि जति की क्या है और सती की क्या स्थिति। जति और सती के बारे में, दया और अदया के बारे में ये फरमाया। बहुरी कहूँ चिंतामणि, अब महापुरुष अपने को चिंतामणि कहने जा रहे हैं और क्या बोल रहे? तो आगे सुन चेत, इस चिंतामणि को सुन के तू चेत जाना, चेत जाना, संज्ञा कर लेना कि क्या करना है। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रमोद जत सत दया अदया निरूपण नाम सोठा, शब्द 1460, एकन विश्व प्रकरण समाप्त। विंशो प्रकरण प्रारंभ। शिष्य वचन सोठा में सदगुरु दीन दयाल, धर्म धरावण भरम दूर, मेटो जग जंजाल, मोहि चितावो कर दया। सदगुरु दीन दयाल। शिष्य विनती कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप दीनों के दयाल हो, आप गरीबों के दयाल हो, धर्म धरावण भरम हर, आप धर्म को स्थापित करने के लिए आए, आप भरम को हरने के लिए आए हैं। मैं मेटो जग जंजाल, पूरे संसार की जंजाल को आप मेट दो, मोहिता हो कर दया, मैं तो दया करके मुझे चेता दूं। तो चिंतामणि में गुरु वचन समैया, चेत बे चेत अचेतनता तज चेत भजो हरि लेत उधारी, ना फसिए जग फंद में जाय के, लायक बात गुरु से विचारी, जे सब थोक भी लोक देह लग नश्वर जान तजो जग बयारी, राम चरण चरण बजो नित सत्य शिक्षा यह मान हमारी, चेत बे चेत अचेतनता तज चेत भजो हरि लेत उभारी, चेत बे चेत, अरे चेतो अचेतनता तज, क्या छोड़ना है? तो अचेतनता को। अपनी बीमारी है कि अपन अचेतन, अपने को कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, दिमाग लगाते ही बेहोश स्थिति में, बेहोशी में तो रह रहे हैं, बेहोशी में आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, कुछ बात ही पता नहीं है। चेत बे चेत अचेतनता तज तेज चेत भजो हरि लेत उबारी, चेत के तू हरि का भजन कर ले तो हरि उबार लेंगे। ना फंसिए जग फंद में जाए के, संसार के फंदे में जाके फंसना मत, लायक बात गुरु के विचारी, गुरु के शब्दों पे तू विचार कर ले। ये सब थोक भी लोक देह लग नश्वर जान तजू से गयारी, जितना भी थोक है संसार का, तीन लोगों का थोक है, जब तक देह लग, जब तक शरीर है, जब तक है नश्वर जान तजू से गयारी, तो नाश हो जाएगा। यानी कि हर चीज टेम्परेरी है, कितना भी थोक है, जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी अपन बोले ये सुख है, ये है, वो सब क्षणिक है, वो क्षणिक है, वो नश्वर है। इसको तू ये जान जा और तजो जग यारी, और संसार की सारी यारी को छोड़ दे। राम चरण चरण भजो नित सत्य शिक्षा यह मान हमारी। महापुरुष फरमा रहे कि ये सच्ची शिक्षा है, ये सच्ची शिक्षा है। इस बात को तू मान लेना कि परमात्मा के चरण में होके नित्य उसका भजन करना। राम चरण चरण भजो नित्य भजन कर, नित्य सुमरण कर, शरण मेरे के सत्य शिक्षा यह मान हमारी। इस सत्य बात को तू मान लेना। अरे
बार बार समझाए कहूँ मन तो ही रे, क्यों रया अचेतन सोए न चेतन हुए रे। बार बार समझाए कहूँ मन तो ही रे, हे मन तेरे को बार 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 समझा रहे कि तू समझ जा, तू समझ जा, तू समझ जा, पर क्यों रहा अचेतन सोए न चेतन होए रे। पर तू अचेतन स्थिति में क्यों है, तू चेतनता में क्यों नहीं आता है, तू समझता क्यों नहीं है। अबद चली यूं जाए अंजलि नीर रे। अपना मन कितना कठोर होगा कि गुरुदेव कहते अपना मन नहीं, हमारा मन नहीं मान रहा है। के तो रहे हैं, समझ तो सब रहे हैं, बुद्धि तो सब, पर मन मानता ही नहीं। मन मन क्या चीज, मन क्या चीज है, अपनी कठोरता कितनी जबरदस्त है कि अपन सही बात को नहीं मानते, अपन सही बात को मानते नहीं है। अपना मन कितना जबरदस्त कठोर होगा। बार बार अवध चली यूं जाए अंजलि नीर रे। उम्र कैसे निकली जा रही है, जैसे अंजलि में से नीर। पर यहाँ राम चरण भज राम हल्ला कर बीर रे। हल्ला करके, हल्ला का मतलब है चिल्लाना नहीं, जिज्ञासा के साथ। हल्ला का मतलब है कि पूरे जोश के साथ में, जोश के साथ में तू राम भजन कर ले। पर यहाँ राम चरण, पर भजन में पूरा जोश चला जाता है, पूरा जोश खत्म हो जाता है। भजन में जोश करना है, घर में रहता है। पर यहाँ राम चरण भज राम हल्ला कर बीर रे। कुंडलिया में आज काल अरुपहर में घड़ी पलक ई बार। कहा जानू कैसी भगत होवे जीव निसार, होवे जीव निसार फूल बैठो तामाही। मेरी मेरी करे मृत्यु की शंका नाही। राम चरण गुरु ज्ञान ले वे चेते नहीं गिवार। आजकाल अरुपहर में घड़ी पलक ई बार। काल आज अरुपहर में, कल आज और आज में कौन से पहर में और फिर कौन सी घड़ी में, पलक में, और मान लो इसी समय। कहाँ जानू कैसी बगत हुई है जीव निसार। क्या पता कब कौन सी ये जीव निसार हो जाए, क्या पता कब ये जीव निकल जाएगा। देख रहे हैं अपन, अभी बैठे थे अभी चले गए, अपन देख रहे हैं। अपने से देखा तो गाड़ी चलाते चलाते ही चले गए, मुंह में कवा है तो चले गए, गाड़ी चलाते चलाते यूं धड़ाम करके बस निकल गए प्राण। अब इससे बड़ा और क्या है। होई है जीव निसार फूल बैठो तामाई। और तू अपने आप में अहंकार कर रहा है, अपने आप में फूला हुआ है। मेरी मेरी करे मृत्यु की शंका नाई। मेरी मेरी करता है, मृत्यु की किसी प्रकार की शंका ही नहीं है। मेरी मेरी करे मृत्यु की शंका नहीं। राम चरण गुरु ज्ञान ले वे चेते नहीं गिवार। अपने को कह रहे हैं कि अपन ऐसे गिवार है कि अपन ने गुरु के ज्ञान को धारण नहीं करा, ज्ञान को धारण करके चेते ही नहीं। काल आज अरुपहर में घड़ी पलक ई बार। दिवस गया रजनी भई रेण गया दिन होय। ऐसे ही ऐसे करत आव घटत है जोय। आव घटत है जोय मरण दिन नेड़ा आवे। जीवन जे है बीत चीत कोई न रखावे। देखो नर नारायण दिशी रया न सीता सोय। दिवस गया रजनी भई रेण गया दिन होय। दिवस गया रजनी भई ऋण गया दिन हो। दिन चला गया, रात हो गई, दिन चला गया, रात हो गई, और ऋण भया दिन हो। फिर रात गई, फिर दिन हो गया। ऐसे ही हो रहा है, दिन गया रात आ गई, रात गया दिन हुई। ऐसे ही ऐसे करत आव घटत है जो। ऐसे ही करते 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 पूरी उम्र निकल गई। आव घटत है जो मरण दिन नेड़ा आवे। मरने का दिन निकट आ गया। ऐसे दिन रात खत्म होते 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 श्वास खत्म होने लगे, मरने का दिन निकट आ गया। ऐसे ही जीवन जे है बीत चीत कोई न रखावे। जब जीवन बीत जाएगा तो फिर तेरे को कोई रखने वाला नहीं, कोई रखने वाला नहीं है। देखो नर नारायण ऋषि रया न चीता सोए। देखो नर से नारायण बनने का अवसर था और तू न चीते का न चीता हो गया। तेरे को तो नर से नारायण बनने के लिए मनुष्य शरीर मिला था कि तू राम जी में मिल जाएगा। दिवस गया रजनी भई ऋण गया दिन हो। बालापण भोलप रहो तरुण कुमायो काम। वृद्ध भय चिंता बधी याद कियो नहीं राम।
बालापन भोलप रहो, बालापन तो भोलेपन में चला गया, बचपन तो भोलेपन में चला गया। तरुण कुमायो काम, जवानी में काम कुमाया, जवानी में कामना ही कामना रखी। और तरुण कुमायो काम, वृद्ध भय चिंता बधी, और वृद्ध हो गए तो चिंता बढ़ गई। याद कियो नहीं राम, राम को याद नहीं किया, राम को याद कियो नहीं राम, बाद मिल खातन खोए। मनुष्य जन्म को यूं का यूं ही खो दिया। धंध कूट दिन ऋण कहूँ, हर्षो कहीं रोयो। रात दिन धंधे में लगा रहा, कहीं तो हर्षा कहीं तो रोता रहा। याद कियो नहीं राम, बाद मिनखा तन खोयो। अहू मान ममता छड़ियो, चढ़ियो छोड़ धन धाम। अहंकार मान ममता, इससे तू छड़ने आ गया, इसके तू काबू में आ गया, इससे तू छड़ा गया। चलियो छोड़ धन धाम, अब जितना भी तेरे धन धाम सब छोड़ के जाना पड़ा। कौन साथ लेके गया, कौन सिखा? महापुरुष मारे ये सब तेरा यही का यही रहेगा। बालापन भोलप रहो, तरुण कुमायो काम। जवानी में जो बन छड़ियो, चिंता छड़ियो बिरज। जरा दबायो आई के, तो ही न चेत्यो अंध, तो ही न चेत्यो अंध। अर्ध पढ़ राम न जानियो, चलियो अंतर्गत रोए जान। यूं ठिया बाणियो, राम चरण ती बार को, कासू कहे दर्द। जवानी में जो बन छड़ियो, चिंता छड़ियो निर्विरत। जवानी में जो बन छड़ियो, जवानी में तो जवानी ने पूरी तरह छल लिया, पता ही नहीं चलता दिन कब निकलते जवानी के। जवानी में तो जवानी में दे जुर्म कर करके और पूरे छला गए। उस जवानी ने छल लिया और चिंता छलियो विरद। और वृद्धावस्था में चिंता निराम, वृद्धावस्था में चिंता ने छल लिया, वृद्धावस्था में चिंता ने छल लिया। और बुढ़ापे में चिंता लग गई। जरा दबायो आप के आई के, तो ही न चेत्यो अंध। मृत्यु आके दबाने वाली बुढ़ापे ने दबा दिया, तो भी अंधा चेतानी। ताहि न चेत्यो अंध, अर्ध पल राम न जानियो। आधा पल भी राम को नहीं जाना, आधा पल भी राम को जाना ही नहीं। चलियो अंतर्गत रोए जान, जो ठिगिया बाणियो। अंतर्गत रोके कैसे रहा, जैसे ठिगिया बाणिया। ठिगिया बाणिया कहे किससे, वो ठिगा गया, अब किससे कहे? तो बस वो अंदर ही अंदर रोता है। ऐसे फिर बुढ़ापे में अंदर ही अंदर रोते कि समय निकल गया, अब अपना तो शरीर नहीं चलता है, अब तो बैठने ही नहीं आता है, अब तो कोई कहना ही नहीं मानता है। बस वो रो रो के समय निकलेगा। इसलिए तू पहले जे जा, राम चरण ती बार में, कासू कहे दर्द। किसको कहे? गलतियां तो सब अपनी है कि अपन ने भोग में, अपन ने सब ऐश्वर्य में, अपन ने बाहर इसमें सब समय निकाल डाला। जितना अपन ये करेंगे उतना ही मन रोएगा, जितना अपन बाहर भटकेंगे, जितना अपन भोगों में जाएंगे, मन उतना ही दुखी होएगा। आंखों के आंसू टूटेंगे। आंखों में आंसू आ रहे तो दया का पात्र नहीं है, उसने भोग कर रखे थे। बार बार मन बाहर फैला हुआ है, इसलिए फट रोने लग जाए। बोलो रोने लगे, बोलो रोने लगे, तो वो कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि मन इतना चंचल है, फिर रुलाता है, फिर सहन ही नहीं आता है, ताप सहन नहीं होती है। इसलिए रामचरण ती बार में, कासू कहे दर्द। बताओ उस समय पीड़ा किसको कहेंगे? सारी गलती अपनी है। जवानी में जो बन छड़ियो, चिंता छड़ियो विरद। बाल गए भयो तरुण तन, तरुण गए भयो वृद्ध। मूरन मरणो भासियो, हरि गयो हरि, हार गयो हरि अंध। हार गयो हरि अंध, धंध में आओ बदिती। ले सतगुरु सुनसेन राम जी कियो न चिंती। नर्तन रतन हुमायो, मान गृहस्थी से बंद। बाल गए भयो तरुण तन, तरुण भय गयो भयो वृद्ध। बाल भय भयो तरुण तन, बाल गए, बालकपना चला गया, फिर तरुणाई आ गई, जवानी आ गई, फिर तरुण गए, फिर जवानी चली गई, भयो वृद्ध, अब बुढ़ापा आ गया। मूढ़ न मरणो चेतियो, हे मूर्ख तूने मरना तो कभी चेता ही नहीं कि अपने को मरनो है। मूढ़ न मरणो भासियो, हार गयो हरि अंध। तू अंधा है,
तू हरि से हार गया, उस परमात्मा से हार गया। जो काम करने आया था वो तो करा नहीं और भोग में रह गया। हार गयो हरि अंध गंध में आओ बची थी। काम धंधे में पूरी उम्र बीते, हाय भाई करते 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 पूरी उम्र बीत गई। ले सतगुरु सुसेन राम जी कियो न चीती। सदगुरु से सेन लेके, सदगुरु से ज्ञान लेके, सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति करके हरि भजन कभी किया ही नहीं। नर्तन रतन घुमाइयो मान गृहस्थी बंद। मनुष्य जन्म को ऐसे के ऐसे ही घुमा दिया। मान गृहस्थी बंद, गृहस्थी के बंधन में बाल गए भयो तरुण तन, तरुण गए भयो व्रत। अरेल में बाल केल तन तरुण विषय भयो रत रे। व्रत सत्ता बहीण चिंता रह चित्त रे। बाल केल तन तरुण विषय भयो रत रे। बाल तो खेलने खेलने में चली गई, तरुणाई विषय में चली गई, विषय में रत रहा। वृद्धा सत्ता भयहीन चिंता रह चित्त रे। और वृद्धा कैसी हो गई? सत्ताहीन हो गई, कुर्सी चली गई, सत्ताहीन हो गई। कहाँ तो फिरा करते थे, कहाँ तो वो फिरा करते थे, ब्याह में नावण फिरती है इधर से उधर, उधर से, और फिर सब सत्ता चली। अब बोलते बैठ जाओ कोने, जी से बोलो मत, काम मत बिगाड़ो। वृद्धा में सत्ता चली गई। तो बताओ गुरुदेव अपने को चेताने, वृद्ध सत्ता भयहीन चिंता रह चित्त में। अब अपना क्या होगा? ये चिंता सताती है, ये चिंता सताने लगी। जरा दबायो आए न चेतियो मूर रे। बुढ़ापे ने आके दबा लिया, अब मृत्यु आने वाली है तो भी तू नहीं चेता। पर यहाँ राम भजन बिन देह मिला ये धूर रे। राम भजन के बिना इस शरीर को तूने धूले में मिला दिया, धूले में मिला दिया। माणिक मूंगा मोल को मूर्ख कियो खवार। खोए दियो विषया सटे पारख बिना गिवार। पारख बिना गिवार हेत हरि के न लगायो। तन मन सुरत समेट राम रसना नहीं गायो। हरि चालियो हार चालियो हीरा जन्म ले विकर्म शिर भार। माणक मूंगा मोल को मूर्ख कियो खवार। माणक मूंगा मोल को, ये माणक था बड़े महंगा मोल का था। मूर्ख कियो खवार, मूर्ख तूने इसकी खवारी कर दी। खोए दियो विषया सटे, विषया के साटे इसको ऐसा का ऐसा खो दिया। पारख बिना गिवार, गिवार है परख नहीं करी। पारख बिना गिवार हेत हरि के न लगायो। हरि के हेत में इसको लगाया नहीं, हरि के हेत में नहीं लगाया। तन मन सूरत समेट राम रसना नहीं गायो। तन मन सूरत को समेट के राम रसना से कभी गाया ही नहीं। राम का नाम